हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत करता हूं मैं OneExam.in के अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं आज से। ये हमारा पहला लेक्चर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो यूनिट 3 है आपके सिलेबस की, यूनिट नंबर 3, थर्ड यूनिट जो है, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस कंप्लीट यूनिट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसके अंदर बताया कि जो हमारे पढ़ने का तरीका रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि हम लोग पहले जो भी उस टॉपिक के अंदर, मान लो इस यूनिट के अंदर हम लोग कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिमांड पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस डिमांड के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी चीज़ें, थ्योरी, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं अच्छे से, ध्यान से, और ये सोचते हुए कि एग्ज़ाम के अंदर हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो हर उस एरिया को कवर करते हुए हम पहला क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम चीज़ों को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम क्या करें, क्विकली उसको रिवाइज करें, उसकी एक समरी तैयार करें, ताकि जो भी आपने उस टॉपिक के अंदर डिमांड में पढ़ा है वो आपके पास समरी फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में आपके सामने हो कि उसके अंदर क्या क्या बातें हमने पढ़ी है। जैसे ही आप चीज़ों को समराइज करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ध्यान रखिएगा, नेट जैसे एग्जाम जिसके अंदर इतना वास्ट सिलेबस है, वहाँ पे जैसे ही चीज़ें आपके लिए कम होगी, चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम करने वाले हैं, क्या उस टॉपिक के ऊपर किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज को हम क्या करेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस किस प्रकार के, क्या क्या वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करती है। ओके, ये तीन चीज़ें हम पैरेलल पढ़ेंगे हर टॉपिक के अंदर। अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ टॉपिक के ऊपर, हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो, छोटा सा टॉपिक हो, थ्योरी टॉपिक हो, जिसके अंदर ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर थ्योरी और क्विकली रिवाइज करके हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक से सवाल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिलेबस जो है वो जब से चेंज हुआ है उसके बाद जितने अटेम्प्ट हुए उसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन जब सिलेबस चेंज होने से पहले जो ओल्ड सिलेबस था, जो ओल्ड पैटर्न था एग्जाम का, हो सकता है वहाँ पे आपको हर टॉपिक के ऊपर सवाल देखने को ना मिलेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारी वेराइटीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, उसमें कोई आपको ढिलाई नहीं रखनी है। मैं बताते चलूँगा, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट किया आप क्या कीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा कोर्स जो है यूट्यूब के ऊपर अभी हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा जो OneExam ऐप है उस ऐप के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा, जिस कोर्स के अंदर हमारे सारे लेक्चर्स, पीपीटी, रिवीजन के लिए जो मटेरियल है, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देयर इन अ सिंगल कोर्स फॉर कंप्लीट कॉमर्स का जो सेकंड आपका पार्ट है सिलेबस का, जो कॉमर्स का पूरा सिलेबस है, इस सिंगल कोर्स के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग कौन सा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है क्या, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, और उसके दायरे में क्या क्या चीजें आती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो सारी इस टॉपिक के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक। तो आइए जानते हैं क्या है ये टॉपिक।
क्या है इकोनॉमिक्स और क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए 2 शब्द है। अच्छा, शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। पहली चीज, हम बहुत ही टू द पॉइंट पढ़ेंगे। कोई भी आपको जो एग्जाम के अंदर आपके काम की चीज नहीं है वो यहाँ मैं ना तो डिस्कस करूंगा, ना उन चीजों में आपको समय खराब करना चाहिए। ठीक है, जो डिस्कशन की बातें हैं, जनरल बातें हैं, वो सब के लिए अलग जो है अपन सेशन रखेंगे डिस्कशन के लिए। यहाँ सिर्फ हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, क्लास के ऊपर, और जो मुद्दा हमें पढ़ना है वो। इससे होगा क्या, आपका जो सिलेबस है वो क्विकली क्या हो सकता है, कवर हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद आप जो एफर्ट है, समय है रिवीजन के ऊपर और बाकी चीज़ों में बाद में लगाएं। जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जरूर रखें कि ये सब्जेक्ट आप जानना चाह रहे हैं, वाकई में इसके बारे में कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। जब ये आपका माइंड सेट रहेगा तो चीज़ें पढ़नी तो है ही, वैसे ही थोड़ा आसान रहेगी आपके लिए, चीज़ों को जानने में उत्सुकता रहेगी। सुनिएगा, 2 शब्द है बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। बिजनेस हम जानते हैं व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरह का। जब आप कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हो, किसी कुछ कमाने के इरादे से काम करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम बिजनेस कहते हैं। और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बेसिकली क्या है, पैसों से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर मनी से रिलेटेड जो है, रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों के बेहतर उपयोग, उनको किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए, उससे संबंधित जो भी थ्योरीज है, जो भी बातें हैं, वो सारी आती है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज ऑलवेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हो सकते। यहाँ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आप मनी कह दीजिए, कोई भी मैटर कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। जो भी हमारे पास संसाधन है वो क्या है, सीमित है। और जो ह्यूमन वांट्स होती है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो चाहते हैं हमारी, वो क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है। तो मुद्दा आता है क्या, इन सीमित सोर्सेज से हमारी असीमित चाह को कैसे पूरा किया जाए, हमारी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे हम क्या करें, फुलफिल करें। तो इसी सब का जो मैनेजमेंट है वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि कैसे आप संसाधनों का बेहतर उपयोग करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ताकि आपकी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो, मैक्सिमम हो, आप उनसे बेहतरीन से बेहतरीन उपयोगिता क्या कर सके, यूटिलिटी प्राप्त कर सके। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इकोनॉमिक्स की। तो देखिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ही नया सब्जेक्ट है ये एक डेवलपिंग डिसिप्लिन है। मतलब ये ऐसा विषय है जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले 2 सदियों से शुरू हुआ है। 1700-1800 के समथिंग ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है 18th सेंचुरी के अंदर। और वहां से चलते चलते हम प्रेजेंट के अंदर देख रहे हैं जो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इन 200-300 सालों के अंदर ही इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ क्या डेवलप हुआ, ये इकोनॉमिक्स नाम का एक अपने आप में सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन क्या हुआ है, इसका जन्म हुआ है, इसकी शुरुआत हुई। ओके, साइंस भी इसके साथ साथ चला है। कहीं ना कहीं साइंस के जो डेवलपमेंट्स है, साइंस के जो आविष्कार है, वो इसके साथ साथ ही चले। थोड़ा बहुत हो सकता है इससे ज़्यादा तेज गति से उसने वृद्धि की है। क्यों, क्योंकि साइंस की उपयोगिता ज़्यादा है। वहीं आर्ट की बात करें, कला की बात करें, तो आर्ट जो है वो सबसे पुराना अपने आप में है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। अब समझिए आप, ये इकोनॉमिक्स जो है पहले क्या था, सिर्फ जो पैसा होता है, जो मनी है, उसके यूटिलाइजेशन से संबंधित था। और ये इकोनॉमिक्स क्या कहलाती थी पहले, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहलाती थी। क्या कहलाती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि एक राजनीति के लिए या राजनीति करते वक्त आप इन चीज़ों को क्या करते थे, कंसीडर करते थे। एक राजा के दरबार के अंदर जो हिसाब किताब होता था, या वो अपनी जनता के लिए क्या घोषणाएं कर रहा है,
क्या सुविधाएं दे रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एरिया था। धीरे धीरे इसके अंदर से ये पॉलिटिकल वर्ड हटा और ये क्या हो गया, सिर्फ जो है आज हम देखते हैं जो इकोनॉमिक्स जो बचा हुआ है वो, अब वो इकोनॉमिक्स किसके साथ जुड़ गया है, बिजनेस के साथ ऐड हो गया है। कहने का मतलब ये है, सुनिएगा, कि इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है, इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उन थ्योरीज को बिजनेस प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना। किसके लिए, बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है, बिजनेस की जो समस्याएं हैं, बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या करना, इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं क्या, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कि डिमांड की थ्योरी ये कहती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ये रिश्ता होता है। अब उस थ्योरी को बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, हमारे व्यवसाय के अंदर प्रैक्टिकली उसको क्या करना, अप्लाई करना, एप्लीकेबल करना, ताकि हम अपने बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं क्या कर सके, अपने फायदे को बढ़ा सके, हमारे लिए कुछ गेन कर सके। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है किसका, इकोनॉमिक्स का, किसके अंदर, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब सुनिएगा, जो केवल इकोनॉमिक्स है उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, थ्योरी पार्ट ज्यादा है, थ्योरीज है, अलग अलग लॉज है। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये क्या है, ये थ्योरी नहीं है, ये अप्लाइड डिसिप्लिन है एक तरीके से। यहां जो सिर्फ थ्योरीज काम नहीं करती, बिजनेस इकोनॉमिक्स होते जो थ्योरीज इकोनॉमिक्स की है उनको अप्लाई करना। तो ये एक तरीके से क्या है, अप्लाइड डिसिप्लिन है, जहां पे थ्योरीज का कोई महत्व नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या है बताइए, कि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल बातें करेंगे, थ्योरेटिकल बातें कम होगी, यहाँ पे चीजों को अप्लाई करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हर डिसिप्लिन के बारे में, हर, अब डिसिप्लिन का मतलब एक क्षेत्र पढ़ने का, एक एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, एक एरिया ऑफ स्टडी, कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, एरिया क्या है नाम, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम देखें तो ये क्या है, ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। आर्ट और साइंस का मतलब क्या है, साइंस का मतलब जहां आप क्या कर सकें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या कर सकें, एस्टेब्लिश कर सकें, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड पे ये फर्क पड़ेगा, मतलब यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, 2+2 कितने होंगे, 4 होंगे। आर्ट क्या होता है, इन साइंस की थ्योरीज को अप्लाई करना, कि ये इस सिचुएशन में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कुछ कस्टमाइज करके लगेगा कि एज इट इज इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है उसके अंदर आर्ट यानी कला। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो क्या है, आर्ट और साइंस दोनों के ही एलिमेंट इसके अंदर पाए जाए, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मैनेजमेंट आपने वर्ड सुना है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, यानी टू मैनेज, किसी चीज को क्या करना, मैनेज करना। तो एक सवाल आना चाहिए कि सब बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या समझा हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, कि भाई इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है, इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है, उनको बिजनेस के अंदर क्या करना, अप्लाई करना, लागू करना। ओके, मैनेजमेंट भी तो यही होता है, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट के मतलब क्या होता है, कि बिजनेस को मैनेज करना, जो भी थ्योरीज है, जो भी जानकारियां हैं, जो भी नियम कायदे कानून है, उनको क्या करना, मैनेज करके बिजनेस को चलाना। समझ रहे हो आप, भाई मैनेजमेंट का काम भी यही है और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी क्वाइट सिमिलर बोथ, ठीक है। तो सुनिएगा बात, सुनिएगा बात अब, एक है प्योर इकोनॉमिक्स जो अपने आप में बहुत वाइड है, एक है मैनेजमेंट। इन दोनों के बीच में जो है कहीं क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन दोनों के
बीच में पड़ता है क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैसे, इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है, चीजें हैं सारी, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, बिजनेस के लिए। अब इन्हीं इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को आप बिजनेस वर्ड की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करो तो क्या बन जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए अब मैंने हर तरीके से इस चीज को समझाने का प्रयास आपको किया है। फाइनल वर्ड में आपको बता देता हूं जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स यूजिंग थ्योरी और लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज और लॉज को यूज करना कहां पे, इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, उनको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज करना, दिस इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, थोड़ा सा मैंने ज्यादा समय लिया है, धीरे धीरे जो है हमारी स्पीड और हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली चीजें क्या होती जाएगी, समय जो है वो एडजस्ट होता जाएगा। जैसे होता है ना, विराट कोहली बैटिंग करने आता है, धीरे धीरे खेलता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे बॉलर्स को समझ लेता है, फिर उसकी स्ट्राइक रेट क्या होने चालू हो जाती है, इंक्रीज होना चालू हो जाती है। अभी मैं सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग करने लग गया तो हो सकता है छक्के आपकी बाउंड्री के बाहर चले जाए, तो कुछ चीजें आपसे मिस हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जो है विराट कोहली की तरह इनिंग्स को अपनी आगे बढ़ाएंगे, चीजों को समझते समझते हमारी गति अपने आप जो है वो क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा और चीजें मैं बता देता हूं। अगला मुद्दा आता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर, दायरे के अंदर क्या क्या चीजें आती है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, सुनिएगा ध्यान से। स्कोप, स्कोप का मतलब होता है एरिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आती है, जरा सोचिए क्या क्या चीजें आ सकती है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो पहली चीज, तो क्या इसका स्कोप क्लियरली डिफाइंड है, नहीं। क्यों, हमने अभी बात की, ये नया सब्जेक्ट है, अभी डेवलप हो रहा है, तो इसके स्कोप को जो है आप क्लियरली बाउंड्री लाइन से बता नहीं सकते कि इसमें ये चीजें जो है वो आती है। तो ये जो है अभी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ये सब्जेक्ट अपने आप में अभी डेवलप हो रहा है। तो समझिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या आती है। देखिए, आप थ्योरीज ऑफ डिमांड को ले सकते हो, डिमांड की थ्योरी हम पढ़ते हैं, सप्लाई की थ्योरी को हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, कॉस्टिंग को पढ़ते हैं, प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, पूंजी के बारे में। तो ये कई सारे एरियाज हैं जिनको हम क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मतलब बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें, कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहेगी, सप्लाई क्या रहेगी, प्रोडक्शन कितना करना है, कॉस्ट क्या रखनी है, सेलिंग प्राइस क्या रखनी है ताकि प्रॉफिट इतना अचीव हो सके, पूंजी कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, ये सारी बातें जो है क्या कवर होती है किसके अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर जो है वो शामिल होती है। ठीक है, तो एक बार जो है हम पीपीटी से देख लेते हैं मीनिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग में देखिए आप, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ टू मेजर कॉन्सेप्ट, दो बड़े कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन है। इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज है और बिजनेस की जो प्रैक्टिसेस है, उन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की थ्योरी से मतलब क्या है, जो वेरियस टेक्निक्स है जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, कंजम्पशन टू एनालाइज ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सिचुएशन। एक बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, एक व्यापार को, एक व्यवसाय को एनालाइज करने के लिए जो भी थ्योरीज है वो सारी जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वही हमने जो देखा कि इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है उनको अप्लाई करना कहाँ पे, बिजनेस में। ओके, सेकंड चीज देखिए, क्या क्या चीजें इसके एरिया में आती है, क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं। तो देखिए, ये सारे एरिया ऑफ स्टडी जो है इसके अंदर शामिल है। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट है, देखिए अपने आप में, ऑपरेशनल रिसर्च जिसको आप ओआर कहते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स भी है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स भी है, फिर ये कुछ टेक्निक्स जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज लेते हैं, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, रिग्रेशन, ब्रेक इवन, लीनियर प्रोग्रामिंग,
ये सारी चीजें भी जो कहीं ना कहीं कहाँ पे काम आती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग जगह पे, इन सारे डिसिप्लिन्स को भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। ओके, ये याद नहीं रखना है आपको, है ना, मैं बताऊंगा आपको क्या एग्जैक्टली ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और स्कोप में क्या है, तो देखिए वाइड स्कोप है, अभी ये आप क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन एक बिजनेस के लिए दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं। किसके लिए? किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। कौन कौन से? एक होता है इंटरनल, मतलब उसका आंतरिक जो पूरा सिस्टम है वो, उसके मैनेजमेंट, उसके एम्प्लॉयज, उसका प्रोडक्शन। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में बाहरी फैक्टर, गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर्स हो गए, ठीक है, कस्टमर्स हो गए। तो ये जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है चीजें। इंटरनल चीजें तो क्या होती है, सारी आपके कंट्रोल में होती है। एक्सटर्नल चीजें जो कंट्रोल में नहीं है। ओके, अब सुनिएगा, बिजनेस के ये जो दोनों एरियाज है, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन दोनों एरियाज की कवर करता है कौन? हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, इकोनॉमिक्स भी दो तरह की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? जो भी इंडिविजुअल बातें होती है, डिमांड, सप्लाई के लॉज, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ये जो फर्म के इंटरनल मैटर्स है सारे बिजनेस के, वो सारे इसमें कवर होते हैं। एक्सटर्नल में इंटरेस्ट की रेट क्या रहेगी, इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहने वाली है, ठीक है, नेशनल इनकम, जीडीपी में क्या ग्रोथ रहेगी, क्या टारगेट रहेंगे, क्या नए नियम बन रहे हैं, ये सारे एक्सटर्नल एरिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है, जो हमने कहा था स्कोप यानी दायरा, उसके अंदर सारी चीजें कवर है, एक बिजनेस की इंटरनल चीजें और एक्सटर्नल चीजें। ओके, कुछ एरियाज हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम इंटरनल एरियाज की बात करें, बिजनेस के इंटरनल एरियाज, जिसको कौन एड्रेस करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक। डिमांड को एनालाइज करना कि हमारी डिमांड क्या रहने वाली है, उसकी फोरकास्टिंग करना, प्रोडक्शन, कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्राइसिंग पॉलिसी, क्या प्राइसिंग रखनी है, रिसोर्सेज कैसे कैसे अलोकेट करने हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रखना है, प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल चीजें कवर करता है। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज यानी जो एक्सटर्नल चीजें हैं बिजनेस की, उनको भी ये एड्रेस करता है। जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, प्राइसिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रहेगी, फाइनेंशियल सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, हमें क्या फायदा मिल सकता है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, ये जो बाहरी वातावरण की चीजें हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीजें हैं, इनको भी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एड्रेस करता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेस के लिए जो दोनों चीजें हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करेगा, इन दोनों को कवर करेगा। इंटरनल के लिए हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, वो इसको एड्रेस करेंगे। एक्सटर्नल के लिए जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है वो इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसके ओवरऑल अगर स्कोप की बात करें तो आप कह सकते हो इसके स्कोप में इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस की दोनों चीजें जो है वो कवर्ड है। ठीक है, स्पेसिफिक एरियाज आपको लिखने हो तो भी आप बता सकते हो, डिमांड हो गया, बिजनेस की सप्लाई हो गई, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट हो गई, प्रोडक्शन हो गया। मैक्रो में नेशनल इनकम क्या रहेगी, इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड रहेगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी कैसी रहेगी, ये सब भी तो बिजनेस को प्रभावित करती है। मान लो लेबर लॉज को चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जाहिर सी बात है हमारे व्यापार को क्या करेंगे, वो प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ज्यादा लेंथी है नहीं। ठीक है, अब मैं देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताता हूं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में। एक तो मैंने बताया इकोनॉमिक्स को पहले क्या कहते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, फिर जाके इसका नाम जो है चेंज होके क्या हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। दूसरी बात एक सुनिएगा,
इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं जनरली 3 तरह की इकोनॉमी मानी जाती है कि इस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती है, 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट, ये सब आप पढ़ रखे हैं ना। दूसरी होती है सोशलिस्ट, तीसरी होती है मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, या जहां पे ओपन मार्केट सिस्टम होता है कि सब कुछ किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होता। सोशलिस्ट वो है जहां प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ किसका है, पब्लिक का, यानी गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित है। तीसरे होते हैं मिक्स्ड, जहां पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे हमारा इंडिया है। सोशलिस्ट में आ गया चाइना, ये यूएस, यूके, ये सब कैसी है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। ओके, अब सुनिएगा एक इंटरेस्टिंग चीज, ज्यादा वृद्धि किसकी हुई है, तो जाहिर सी बात है पहले कैपिटलिस्ट कंट्रीज की भी खूब ग्रोथ हुई। अब अगर हम चाइना को देखते हैं, रशिया को देखते हैं, रशिया हालांकि अपने पास में, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना को अगर देखोगे तो सोशलिस्ट कंट्रीज ने भी क्या की है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। लेकिन आप समझिए कि सिंगापुर, आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी ऐसी थ्योरी आज तक नहीं बनी है जो सिंगापुर की ग्रोथ को एक्सप्लेन कर सके कि सिंगापुर इतना सक्सेसफुल कैसे है। सिंगापुर की अगर आप अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो वो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट भी है, एक्सट्रीम सोशलिस्ट भी है। मतलब वहां की अगर जमीन देखोगे, लैंड, तो 85% लैंड किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्यूपाइड है। हाउसिंग वहां की कौन सप्लाई करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, वहां की देश की जो जीडीपी है उसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट की अर्निंग्स का है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर इतना स्ट्रांग है, लेकिन पैरेलल अगर आप प्राइवेट सेक्टर देखोगे तो वो भी बहुत बड़ा स्ट्रांग है इतना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर इसको बोलते हैं सिंगापुर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, सिंगापुर प्रॉब्लम। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सोचिए साइंस के अंदर कोई ऐसी चीज है, मान लो मानसून, आज तक कोई मानसून को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऐसा हो सकता है नहीं। लेकिन ये सिंगापुर ऐसी चीज है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है कि हाउ दिस कंट्री हैज इवॉल्व, इसने कैसे अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप किया। दूसरी चीज एक और इंटरेस्टिंग बताता हूं, नोबेल प्राइज मिलता है हर क्षेत्र के अंदर, साइंस के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन जो नोबेल दिया जाता है वो डुप्लीकेट नोबेल प्राइज है। जो ओरिजिनली जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ठीक है, वो क्या है, उसी कंट्री की कोई दूसरी संस्था जो है वो नोबेल के नाम पे कोई इनाम देती है, तो वो ओरिजिनल जो नोबेल प्राइज है वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ठीक है, ये कुछ मैंने यूं ही रोचक तथ्य मैं चेक कर रहा था, मिल गए तो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप एक बार इस पीपीटी को जो है ज़रूर से गो थ्रू करें वापस, ऐप के अंदर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो 2-3 पेजेज हैं जिसको आप एक बार क्विकली जो है वो गो थ्रू कर लें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।